मुझे क्या पता था कि मेरे इतने सारे आइसक्रीम लाने से ये हो जाएगा। तो बात यह है कि कल मेरे ताऊजी के बेटे का बर्थडे था, तो ताई ने बोला कि बेटा जरा 8-10 डब्बे आइसक्रीम के मंगवा देना। तो मैं 30 उठा लाई, ये सोच करके किसी को कम ना पड़े। अब बड़ों से ज्यादा तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे और उनको लगातार खिलाती भी जा रही थी। एक खत्म, दूसरा आया, तीसरा आया। कुछ बच्चे तो 10-10 डब्बे खा जा रहे थे। लेकिन अब पार्टी खत्म होने के बाद जब सब बच्चे अपने घर पहुंचे तो किसी बच्चे को फीवर हो गया, किसी बच्चे को तो पूरे लंग्स में कफ जम गया, तो किसी बच्चे को टॉन्सिल्स हो गया, जिसकी वजह से उन सबकी मम्मियां मेरी ताई को फोन करके गालियां देने लगी। कैसी औरत हो तुमको इतनी शर्म नहीं कि बच्चों को इतनी आइसक्रीम नहीं खिलाते, कितना मौसम बदल रहा है। जिसके बाद ताई मुझ पे भड़क उठी कि तुम्हारी गलती है, जबकि उन्होंने कहा था कि सबको दिल खोल करके खिलाना, तो मेरी क्या गलती है इसमें। और अब इन्हीं सबके एक हफ्ते बाद एक बच्चे की मम्मी ताई को फोन करके ये बोलती है कि बहन जी देखिए, हमें नहीं पता कि आपने मेरे बच्चे को उस रात क्या खिलाया, लेकिन जब से वो वहाँ से आया तब से उस बेचारे की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई है। लेकिन मैं आपको माफ कर सकती हूँ अगर आप मेरे बच्चे का पूरा खर्चा पानी उठाएंगी तब, और अगर नहीं करेंगे तो मैं FIR करा दूंगी। आप देख लीजिए क्या करना है आपको। तो अब ये चीज सुन करके हम सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और सीधा उसे हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए, जहाँ हमने देखा कि उसकी कंडीशन सच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तो हमने उसकी मम्मी से बोल देगी ठीक है हम इसका सारा खर्चा पानी उठा देंगे, आप बस हमें इसकी एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। जिसको सुनकर के वो बहुत ज्यादा डर गई और कहती नहीं तो मेरी रिपोर्ट क्यों देखनी है। हाँ, जिससे मुझे पूरा शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है आस्था, और मैं सीधे डॉक्टर से मिलने चली गई इस बारे में। जहाँ मुझे ये पता चला कि इस बच्चे को खाने की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, जबकि इसकी मम्मी ने इसको इतना मारा कि इसकी रीढ़ की हड्डी डिसलोकेट हो गई है और एक आधे रिब्स टूट गया, जबड़ा भी हिल गया है। जब ये बात मैंने उन आंटी को बताई तो वो एकदम हैरान रही कि मुझे बात पता कैसे चली, और वो रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे माफ कर दो। मैंने देखा कि उस दिन सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने कहा अपने बच्चे की भी तबीयत का नाटक करके तुमसे पैसे निकलवा लिए।